नमस्कार। मिथुन राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं मिथुन राशि के लिए, और ये आपके बहुत काम आएगा, सारी उम्र काम आएगा। आपको ध्यान देना है, सिर्फ 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा, लेकिन इसमें 10 बातें खास हैं। 10 बातें खास मिथुन राशि के लिए है। इसमें हम आज मिथुन लग्न को ऐड नहीं कर रहे हैं। लग्न की पोजीशन के बारे में आपको खुद विचार करना है कि आपका लग्न कौन सा है। उसके अनुसार भी हम आपको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि आप उसको पहचानें और समझें। फिलहाल 10 बातों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र, मृगशीर नक्षत्र के बाद के 2 चरण क और की अक्षर आता है, कु, घ, य और छ, और उसके बाद के को ह अक्षर है, हा नहीं ह। अब ये जो है ना, हा अक्षर में भी वही आएगा, हा से कोई नाम नहीं होता। लेकिन अब देखिए, मिथुन राशि है, हेल्थ की चर्चा करेंगे, जॉब, शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति, विदेश यात्रा, कर्ज, शत्रु, मुकदमा, दाम्पत्य जीवन, विवाह और संतान। ये 10 खास बातें हैं, गिनी गिनाई। वास्तव में आप देखेंगे, नंबर 1, पहले आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले जितने भी हैं जो खराब करते हैं मिथुन राशि का स्वास्थ्य, वो अब आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। हेल्थ के लिए त्रिकटे एकादशे भव में सर्वारिष्ट निवारणम केतु और ये मंगल बड़े बड़े रोग और शत्रुओं का विनाश कर देते हैं, क्योंकि छठे भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है। और इधर आपको सुखी करने के लिए गज केसरी योग बना करके, जिसका गज केसरी योग हो उसको रोग नहीं होता। छोटा मोटा हल्का जुकाम खांसी अगर हुआ, 1 आध दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन रोग से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना, मुझे अच्छे डिसीजन लेने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है और जल्दी जल्दी डिसीजन लेना। जब हक की बात आती है, मिथुन राशि वाले चुप हो जाते हैं। आपको बढ़ चढ़ के हिसाब लेना है, और जहां बोलने की आवश्यकता वहां बोलना है। चुप रहने से आपके काम बिगड़ते, या सही समय पर सही डिसीजन ना लेना। एक पंजाबी में कहावत है, साडा हक इथे रख। अपने हक के लिए बोलना है और कंफ्यूज नहीं होना। तुरंत निर्णय लेने से आपके जीवन में नई नई उपलब्धियां आएंगी, और ये गज केसरी योग आपके लिए ये वर्ष और अगले वर्ष बहुत बड़ी उपलब्धियां देगा। और ये जो शुक्र है, आपको नए नए अलंकरण, आभूषण, पैसा, जायदाद, अच्छे वस्त्र, आपकी रेपुटेशन सब कुछ दे रहा है, और आपकी संतान को भी तरक्की दे रहा है, संतान के प्रति सुख देता है। आगे मैं चर्चा करूंगा। एजुकेशन जो भाव है, वो एजुकेशन अच्छी होगी, आपकी संतान की भी अच्छी होगी, और जो स्टूडेंट है उनके लिए अच्छे रिजल्ट देने वाला समय चल रहा है। और बहुत से बच्चे एजुकेशन लेने के लिए घर से बाहर गए हुए हैं ग्रह दशा के अनुसार, तो वो उनकी वहां पढ़ाई अच्छी होगी। और सिर्फ कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन ठीक होना चाहिए आपका। व्यर्थ की भागदौड़, अशांति, तनाव, चिंता वाला समय खत्म हो चुका है। और विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं, पढ़ाई के लिए खास तौर से। कुछ माँ बाप बहुत साधन संपन्न होते हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए MBA, BTech करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, UAE या उधर भेजते हैं। बैंकॉक से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, सिंगापुर से लेकर इंग्लैंड तक सब जा रहे हैं। और ये बुधादित्य योग आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन बना रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि आर्थिक
मामलों का संभालने वाला मंगल ग्रह और ये 3 ग्रह गजकेसरी योग के साथ शुक्र का सम्मिश्रण, ये देवताओं के गुरु हैं और ये दैत्यों के, दोनों एक साथ आगे गजकेसरी योग बन रहा है। बुधादित्य योग धन की स्थिति मजबूत करते हैं। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, वो मैंने बता दिया, बहुत अच्छा योग है। लेकिन आपका जो लग्न है, लग्न का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी, दशम, पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी, द्वादश भाव के साथ उनका क्या रिलेशन है, आपके लग्न तय करते हैं। ये सिर्फ गोचर के हिसाब से जो करेक्टरिस्टिक्स है वो जरूरी नहीं कि ये फाइनल होगी। कुछ लोग जो विदेश में रह रहे हैं, तो विदेश की यात्रा का मतलब ये भी है विदेश से घर आने की यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को आज के समय में यहाँ शनि बैठा, मंगल की यहाँ दृष्टि भी है, तो पीआर मिलने में दिक्कत आ रही है। परमानेंट रेजिडेंट नहीं बन पा रहे वहां के। अब विदेश की यात्रा, अब कर्ज, शत्रु और मुकदमा, ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं, यानी कि छठा भाव गवर्न करता है इस बात को, रिलेट करता है। और ये द्योतक है इस बात का, मंगल ग्रह यहाँ पर मजबूत स्थिति में। बाकी आपके लग्न के अनुसार अगर छठे भाव की स्वामी की दशा चल रही है तो कर्ज से डूबे रहेंगे आप। गाड़ी के लिए, मकान के लिए, स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए लोन लेंगे। शत्रु आपको परेशान करेंगे अगर इसके स्वामी की दशा चल रही है तो। और मुकदमे बहुत लंबे नहीं होंगे, लंबित नहीं होंगे, लेकिन हरेसमेंट होगा, बहुत बड़ा हाई फाई वाला केस नहीं होगा आपके ऊपर। दाम्पत्य जीवन को इतना संवारने के लिए लगे हुए हैं ये ग्रह, ये तीनों यहाँ दृष्टि डालते हैं, शनि भी, इसलिए मैरिज लाइफ आपकी 100% ओके है, ये गोचर के हिसाब से। बट किसी की, फिर लोग बोलते हैं, बोले मेरी लाइफ तो बहुत खराब है। भाई आपकी कुंडली, पति पत्नी की, इंडिविजुअल की जो पोजीशन अगर कोई खराब है कुंडली में, वो अलग मैटर है, उसको इसके साथ जोड़ना ठीक नहीं आज के समय में। फिर भी अगर कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विवाद, अशांति, तनाव, झगड़ा है मांगलिक दोष के कारण या खराब ग्रह की दशा चली, फिर भी उस पर मरहम लगाने के लिए ये ग्रह अच्छे हैं। विवाह के योग 100% बन रहे इस साल और अगले साल भी, जून तक। कोई कुंवारा नहीं रहेगा, बेटियां और बेटे दोनों के लिए अच्छे मैच मिलने वाले हैं। डिपेंड ये भी करेगा आपकी कुंडली में कैसे ग्रह हैं। सुख और दुख वो ही देते हैं ग्रह जो कुंडली में बैठे हैं। आप मांगलिक हैं या राहु केतु है, आप कर्तरी योग है, निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन कैसा है। अब संतान 100% संतान के योग बन रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रह है और ये दोनों मिलने के बाद पंचम भाव को बहुत मजबूती दे रहे हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मिथुन लग्न का, मिथुन राशि का जो भाग्य स्थान है वहां पर राहु है। भगवान शिव की उपासना करते ही एक बार महादेव के श्रावण मास भी आ रहा है, तो पूरे श्रावण मास में एक बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से अभिषेक करते हैं तो बस आपकी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरे 1 महीने के अंदर अंदर पूरी करके आपको थाली में परोस कर आपकी मनोकामनाएं जो आपने मन में धारण की हुई हैं वो पूर्ण करते हैं। 2 प्रकार की भक्ति है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। हर गृहस्थ मनोकामना अपने मन में रख करके तब पूजा करता है, स्वार्थ के वशीभूत। मेरा ये काम बन जाए, भगवान मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा बच्चे की नौकरी लग जाए। माताएं और बहनें, आपको भगवान शिव के ऊपर दूध, दही, घी, शहद के साथ साथ चंदन घिस करके अनार के कलम से 3 पत्ते, त्रिदल होता है, 3 पत्ते, एक उल्टा करो उसको, ओम एक पर लिखो, दूसरी पर नमः और तीसरी पर शिवाय।
एक पत्ता भी चढ़ा सकते हैं आप, 11 भी चढ़ाइए, 9 भी, विषम संख्या में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।